नमस्कार दोस्तों, सत्यवाणी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी आजकल चर्चा का विषय हैं। मित्रों, राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनका कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की तरह व्यवहार करते हुए दिखते हैं। लेकिन इसी बीच एक पत्रकार हैं सैयद सलाउद्दीन चौधरी। पहले इन पत्रकार के बारे में मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूँगा। ये बांग्लादेश के वो पत्रकार हैं जिन पे ब्लास्फेमी के भी आरोप लगते रहे हैं। ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के, और ये कई बार जेल भी होकर आए इस चक्कर में। कट्टरवाद, आतंकवाद के खिलाफ लिखते आए हैं और खोजी पत्रकार हैं। ब्लिड जो पत्रिका है उसके ये आजकल एडिटर हैं। और इन्होंने अभी जब बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा था, उस समय खुलासा किया था कि राहुल गांधी 1 महीने पहले खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले थे लंदन में तारिक रहमान से राजीव गांधी ने मुलाकात की थी, और उसके बाद कोई साजिश हुई या क्या हुआ, उसके बाद ये सारा बांग्लादेश का खेल चालू हुआ। लेकिन इस पर हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन अभी एक नया आर्टिकल छपा है उसी ब्लिट्ज अखबार में, वो बहुत इंटरेस्टेड है और जानने के लायक है। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री के दर्शन कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, यानी कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी हैं, जिनको लॉन्च किया जा रहा है बार बार, उनकी विशेषताएं क्या हैं। उसमें बड़ी सिलसिलेवार से बहुत लंबी रिपोर्ट है, बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आर्टिकल मोतीलाल नेहरू से चालू किया जाता है, जहाँ मोतीलाल की 2 पत्नियाँ और जवाहरलाल नेहरू का रसिक अंदाज, लेडी माउंटबेटन के साथ उनके संबंध, इन सब की चर्चा थोड़ी थोड़ी की गई है, और उसके बाद राहुल गांधी पर आ गए। एक्चुअल में राहुल गांधी का जो नाम है वो भारत से बाहर राहुल विंची है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी भी कई बार कह चुके हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स में भी राहुल विंची मिलता है। अब राहुल विंची को लेकर कुछ और खुलासे हुए। ये आर्टिकल लिखता है कि राहुल गांधी की एक कोलंबिया में पत्नी भी है, जिससे इनके 2 बच्चे हैं, और वो जो महिला है उस महिला का नाम है वेरोनिक कार्टली। वेरोनिक कार्टली एक्चुअल में एक ड्रग माफिया की बेटी है, ऐसा वो आर्टिकल दावा करता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी कांग्रेस का या इस परिवार का व्यक्ति इससे इनकार करता है तो वो सबूत देने के लिए तैयार है। यानी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हमें शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये कुछ फोटो हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें राहुल गांधी दिल्ली में वेरोनिक कार्टली के साथ हैं। ये दिल्ली में जब 1998 में सोनिया गांधी जी की रैली थी, तब भी ये दिल्ली आई हुई थी। ये आर्टिकल लिखता है कि जब ये ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे राहुल गांधी, तो वहाँ इनके काफ़ी मल्टीपल संबंध थे, बहुत सारे संबंध थे। और उसकी खास बात ये थी कि इनके जितने भी संबंध थे वो मुस्लिम महिलाओं से या क्रिश्चियन महिलाओं से थे। हिंदू महिलाओं से कभी भी इन्होंने कोई संबंध नहीं बनाया। ये एक रिमार्क किया गया उसमें कि इनकी लिस्ट में हिंदू महिला नहीं है। और यह भी इंगित करता है कि इनकी जो विचारधारा है वो टोटली ईसाई वाली है। ईसाई तौर तरीके ये अपनाते हैं बाहर में। अब इसमें एक और कहानी बीच में लेती है। अफगान की एक राजकुमारी है, राजकुमारी नोएल, प्रिंसेस नोएल से भी इनके संबंध रहे, और ये काफ़ी लंबे चले। और यहाँ तक था कि उस महिला ने, जो मुस्लिम थी, उसने इनसे शादी करने के लिए रोमन कैथोलिक भी अपना लिया, धर्म परिवर्तन भी कर लिया। लेकिन जब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, गर्भवती थी, तो राहुल गांधी ने उस बच्चे का गर्भपात करने के लिए जोर डाला, और यहाँ से इनके संबंध बिगड़ गए। वो राजकुमारी नोएल आजकल शादीशुदा है, और वह रिश्ता इस तरह इनका खत्म हो गया। इसके बाद इनका जो रिश्ते और भी कई स्त्रियों के नाम लिए गए हैं बीच बीच में, लेकिन वेरोनिक कार्टली जो है वो इनकी गैर रजिस्टर्ड पत्नी है, यानी कि इन्होंने अभी तक अपनी शादी का कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया। अब ये एक प्रश्न उठता है कि अगर ये इनकी पत्नी है और इनसे इनको 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है जिसकी उम्र 19 साल है, एक बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है, तो इन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया इसका आज तक। इसके पीछे जो राज दिखता है या लगता है वो ये है कि सोनिया गांधी इटली मूल की होने के कारण कभी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, क्योंकि उनके पास दोहरी नागरिकता थी। और कार्टली के साथ संबंध अगर खुलता है इनका, तो इनकी दूसरी नागरिकता भी खुल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस संबंध को छुपा कर रखा, आज तक खोला नहीं उसको। और वेरोनिक कार्टली के संबंध में
इंडियन एक्सप्रेस को 2004 में दिए गए एक इंटरव्यू में वृंदा गोपीनाथ को इंटरव्यू जब दे रहे थे ये, तो इन्होंने स्वीकार किया था कि वेरोनिका कार्टली उनकी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा इन्होंने स्वयं माना है। और उन्होंने इसको स्पेनिश मूल की कहा है, ये इन्होंने झूठ कहा, जबकि रिपोर्ट ये कह रही है, ये आर्टिकल ये बता रहा है स्पेनिश मूल की नहीं, कोलंबियाई है, और जिस इलाके में वो रहती है वहाँ ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है। हालांकि विदेशों में कई बार इनको देखा जाता रहा है कार्टली के साथ में। और अब रही बात ये कि विदेशी न्यूज़, विदेशी आर्टिकल, विदेशी खबर, विदेशी महिलाएं राहुल जी को बहुत पसंद है। अभी देखा होगा बॉस आपने कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसको हाथ के हाथ लिया गया और उस पर राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया। अब यह भी एक ऐसे ही सोर्सों से आई हुई रिपोर्ट है। ये लेख ये भी दावा करता है कि कई खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में और विदेशी अखबारों में जो छपने वाली थी इनके राहुल गांधी के प्रेम संबंधों को लेकर, उनको प्रतिष्ठा जो मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां होती हैं उनके माध्यम से उन न्यूज़ को रुकवाया गया। और एक दूसरा आर्टिकल एक और बात की ओर इशारा करता है कि वेरोनिका कार्टली अंडमान निकोबार में भी इनके साथ रही थी। काफ़ी दिन इन्होंने कोई रिसोर्ट से वहाँ बिताया टाइम, और वहाँ पर इन्होंने अब जो भी है वो आप समझ सकते हैं। अब कहने को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अंडमान निकोबार होकर आए थे, मतलब उनका वहाँ जाना मालदीव की छाती पर पैर रखने के समान था। लेकिन राहुल अगर कहीं इस तरह के कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो न्यूज़ से और उससे बचाए जाते हैं। इनका एक पूरा इकोसिस्टम है, इनका पूरा मैनेजमेंट है जो इनकी सारी बातों को संभालता है। और वेरोनिका कार्टली से जो इनके 2 बच्चे हैं उनका नाम है, जो 19 साल का बेटा है न्याक विंसी, इन्हीं का उपनाम इस्तेमाल करता है। जो उपनाम ये विदेशों में अपना रखे हुए हैं वही नाम वो इस्तेमाल करता है। इनके सर्टिफिकेट में भी विंसी ही इनका उपनाम है। तो न्याक विंसी, और बेटी का नाम है मिनिक विंसी जो कि 15 साल की है। और इन खोजी पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि जो 27 मई 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके दावा किया था कि राहुल गांधी के पास में 2 पासपोर्ट हैं, एक इंग्लैंड का है और एक इंडिया का है। तो इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि राहुल गांधी के पास जो दूसरी नागरिकता कैरिबियाई द्वीप से ली है, जिसमें इन्होंने $2.5 लाख का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये अगर अखबार ये दावा कर रहा है और जो उसके एडिटर हैं, जो उसके संपादक हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी बात का प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, तो उनके पास कुछ न कुछ प्रमाण अवश्य ही होंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये विदेशी मूल की बात, विदेशी नागरिकता की बात तो पहले से उठ रही है, बहुत सालों से उठ रही है, लेकिन कभी भी गृह मंत्रालय ने या हमारी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इसके ऊपर कुछ क्लियर नहीं किया है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार भी कहीं दबाव में है, जो इस बात को उछाल नहीं रही है। और देखने वाली बात एक और भी है, ये जो रिपोर्ट छपी है, ये आर्टिकल जो सामने आया है, इस आर्टिकल को भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें स्थान नहीं मिला है। आप ऑनलाइन जाकर उस अखबार की कॉपी देख सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन हमारे देश के किसी भी नेता ने, किसी भाजपाई ने, किसी भी कहना चाहिए जो दक्षिणपंथी नेता है, उसने किसी ने भी इसको हाथों हाथ नहीं लिया है अभी तक। आगे हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ धीरे धीरे अंदर अंदर कोई इंक्वायरी करा रही हो, और जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तब इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी सरकारी तौर पर इसमें कोई भी एक्शन लिया गया नहीं है और ना ही कांग्रेस की ओर से कोई बयान आया है। ये जो पत्रकार हैं सैयद सलाउद्दीन चौधरी, ये बांग्लादेश के में जो हुआ है उसके बारे में भी राहुल गांधी की ओर इशारा कर चुके हैं, तब भी कांग्रेस की ओर से कोई भी इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया था, ना ही इस पर आया। मित्रों, इतना ही आज के इस अंक में, इतना ही। और आगे ऐसी ही रिपोर्ट और देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।